देखो, देखिए गाइस शुरू। तो नेक्स्ट को अब चलिए, अब हमारा इस वीडियो में जो चैप्टर कवर हो रहा है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन 26 टीएस ग्रेवाल, और ये हमें करना है फुल। और ये क्वेश्चन मैं बहुत तमीज से करा रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो। देखो बेटा, इसमें बोला है पी क्यू आर और एस चार पार्टनर है, इनका जो ओल्ड पीएसआर है वो दिया है 1:4:2:3। ध्यान दीजिए, 1:4:2:3, ये चारों का रेशियो दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। बैलेंस शीट दी हुई है। फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब इनका जो न्यू रेशियो वो इक्वल है, 1:1:1:1:1। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 2,70,000। फर्म की गुडविल थी 2,70,000 रुपए। ठीक है, इसके अलावा लिखा हुआ है द पार्टनर ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज एस्टिमेटेड 2 लाख। तो आपको जो क्लेम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। सेकंड एडजस्टमेंट दी है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर टू बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू पीएसआर। इसका मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है इसके अंदर। ठीक है, बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश एज मे बी। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और जो आपको पार्टनर दिए हुए उनके नाम दिए हुए, एक 4 पार्टनर है, चारों का कैपिटल अकाउंट बनेगा। और आपको बैलेंस शीट बनानी है। एज एट डेट कौन सी थी बेटा इसके अंदर, 1 अप्रैल 2016। सुमित ध्यान दीजिए, नेट बंद करो। 1 अप्रैल 2016। ठीक है, इसके बाद पता है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, बी फोकस्ड। देखिए कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप लोग कैपिटल का बैलेंस डाला करो बेटा। कैपिटल का बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। वो यहां आ जाता है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। बाय बैलेंस बीडी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ठीक है, इसके बाद सारी चीजें ना आपको पूरे क्वेश्चन में सब कुछ आपको अपने माइंड में सेट रखना है। जैसे मैंने अभी आपको पीछे 5 स्टेप्स लिखी थी ना, वही 5 स्टेप आप इसमें अपने आप से लगाना। सबसे पहली स्टेप मैंने आपको बताई थी न्यू पीएसआर फाइंड करना। सो बच्चों उसकी नीड नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई थी गेन और सेक्रीफाइस रेशियो पता करना। तो चलिए वही कर लेते हैं वर्किंग नोट बना करके। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेन या सेक्रीफाइस पीएस। इसके लिए क्या करना है, पार्टनर वाइज निकालते हैं पी का। ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस करना। ओल्ड प्रॉफिट शेयर है आपका पी का 1/10, 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10, 1/10 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर है 1/4। ठीक है, 1/10 में से 1/4 लेस करोगे 20, इनका एलसीएम आ गया 2 - 5 माइनस के 3/20। इसका मतलब ये बंदा कर रहा है गेन, क्योंकि ओल्ड में से जब न्यू माइनस करते हो और वो नेगेटिव आता है तो उसे गेन बोलते हैं। फिर दूसरा पार्टनर है क्यू। क्यू का ओल्ड है 4/10 और न्यू इनका बेटा 1/4। एलसीएम आ गया 20, 2 टाइम्स के 2 4 8 5, 3/20। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है सेक्रीफाइस। ठीक है, थर्ड पार्टनर है आर। ओल्ड है इसका 2/10 माइनस न्यू है 1/4, 20 एलसीएम आ गया 2 2 4 -5 माइनस के 1/20। ये कर रहा है नेगेटिव आ रहा है तो ये कर रहा है गेन। और जो फोर्थ पार्टनर है आपका पी क्यू आर एस, 3/10 माइनस 1/4, 20 एलसीएम आ गया 2 3 6 -5 1/20। ये कर रहा है आपका सेक्रीफाइस। तो 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं। अगर आपसे यहां पर पूछा जाता बाई चांस कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालिए, तो सेक्रीफाइस रेशियो 2 लोगों का निकलता, क्यू का और एस का। सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ क्यू एंड एस निकाल पूछता तो निकालना था, बस मैं ऐसे निकाल दे रहा हूं।
ये हो गया आपका 3/20 रेशियो 1/20 यानी कि 3:1। ये हो गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो। और अगर आपसे बोलता कि गेन रेशियो निकालिए, गेन रेशियो भी दो लोगों का निकलता, पी का और आर का, 3/20 और 1/20। एक बात ध्यान रखिएगा, टोटल ऑफ गेन और टोटल ऑफ सेक्रीफाइस इक्वल होता है हमेशा। ये हमारा गेन और सेक्रीफाइस आ गया। इसके बाद गाइस मोबाइल छोड़ दो, इसके बाद फटाफट समझिए मेरी बात। आपको क्या करना था, गेन और सेक्रीफाइस पता चल गया, यानी कि आपकी स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गई। खुद से पहचानना है यार, क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको खुद याद रखनी है अपनी स्टेप्स। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको लिखाई थी कि गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। क्वेश्चन में चेक करो गुडविल है या नहीं है। क्वेश्चन के अंदर गुडविल है 270, ये बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, खुद करनी है सारी चीजें। सेकंड स्टेप गुडविल का निकालो। तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अगर आपको निकालना है तो जो कंपनसेशन होगा, तो कौन कौन गेन कर रहा है, पी गेन कर रहा है और आर गेन कर रहा है, तो ये दोनों कंपनसेट करेंगे। तो पी का कितना हो गया कंपनसेशन, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, पूरी फर्म की गुडविल में गेन शेयर से मल्टीप्लाई कर देना। पूरी फर्म की गुडविल थी 270 और पी का गेन शेयर है 3/20। तो ये 1 0 से 1 0 गया, ये गया, तो 1 कम 2 2 3 6 2 5 10 13 500 13 13 3 39 40,500 हो गया बेटा, यानी पी 3 टाइम्स, यानी 40,500 तो पी का कंपनसेशन हो गया। और तीसरा बंदा है, दूसरा बंदा है आर, आर का हो गया 2,70,000 इंटू 1/20, तो ये आएगा 13,500। समझो, ये दोनों लोग कंपनसेट कर रहे हैं, तो टोटल कंपनसेशन जो हो गया वो हो गया बेटा 54,000। अभी ये कंपनसेशन दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, अब वो दोनों लोग हैं क्यू और एस। तो आपको गेन प्रॉफिट, वो सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है, इसी में मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज आप चाहो तो इस अमाउंट को सेक्रीफाइस रेशियो में भी डाल सकते हो, बात वही है, क्योंकि वैसे कायदा यही है कि टोटल कंपनसेशन को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ तो इक्वल इक्वल है, अभी आगे कहीं दो कहीं एक होगा तो वहां गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए पैटर्न नहीं सीखो। टोटल कंपनसेशन को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको हर एक पार्टनर के हिस्से में कितनी गुडविल आ रही है पता चल जाएगी। तो आर की जो होगी, पी क्यू की जो होगी वो होगी 54,000 इंटू 3/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 13,500 दिए, 40,500 मिलेगी। ये कोइंसिडेंस है कि सेम आ रहे हैं, क्योंकि उनके वो फैक्टर सेम है इसीलिए। और इसके बाद एस को जो मिलने वाली है वो 54,000 इंटू 1/4, दैट इज 13,500। और गाइज अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो मैंने आपको इसकी एक एंट्री बताई थी, जो गेनर है उनकी कैपिटल करो डेबिट और जो सेक्रीफाइजर है उनकी कैपिटल करो क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री देखो, गेनर की कैपिटल आप डेबिट कर रहे हो, समझो। तो गेनर कौन कौन है, पी और आर। पी और आर की कैपिटल डेबिट कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाओ पी और आर के, और लिखोगे अपोजिट। अब वहां पर आपको दोनों का नाम एक साथ लिखना पड़ेगा, टू क्यूज एंड एस कैपिटल। समझ रहे हो मेरी बात, पी के में पी कितना छोड़ रहा है अपने हिस्से में से 40,500, आर कितना छोड़ रहा है अपने हिस्से में से 13,500। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने दोनों के नाम अलग अलग क्यों लिखे। आप ये भी तो कह सकते हो सर हमें तो आइडेंटिफाई है ना कि क्यू को कितना मिल रहा है और आर को कितना मिल रहा है, पर जरा थोड़ा ब्रॉड सोचो। आपको ये तो पता है कि क्यू को कितने मिलेंगे 40,500, लेकिन अब ये तो समझो ना कि 40,500 पी ने, इस 40,500 में से पी का कंट्रीब्यूशन क्यू के लिए कितना है और आर का कंट्रीब्यूशन क्यू के लिए कितना है। पी को कंपनसेट करना है 40,500 रुपए, लेकिन पी को पूरा की पूरा क्यू को कंपनसेट नहीं करना, क्यू को भी कंपनसेट करना है और एस को भी कंपनसेट करना है। ऐसे ही आर का टोटल कंपनसेशन 13,500 है, लेकिन इस 13,500 में से क्यू की झोली में कितना करेगा आर की तरफ से और एस की झोली में कितना करेगा ये नहीं निकाल सकते, इसीलिए मैंने यहां पर मर्ज करके नाम लिखा है। ये बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट था। एंट्री तो बहुत सिंपल थी, पोस्टिंग करने में खेल खराब हो जाता। यहां पे लिखने क्यू एंड एस कैपिटल, ठीक है। ऐसे ही इधर आओगे तो बाई पी एंड आर्स कैपिटल। अब यहां पर क्यू और एस की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। क्यू की कैपिटल क्रेडिट होगी 40,500 से और एस की कैपिटल क्रेडिट होगी 13,500 से, ठीक है। ये आपका गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। फिर मैंने आपको गुडविल में ही सिखाया था, भी पूरी चैप्टर की कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बताया, उसमें सब बताया कि एग्जिस्टिंग गुडविल हो तो उसको राइट ऑफ करना। चेक करो अपने क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या, नहीं है। फिर मैंने आपको तीसरा बताया था कि जो रिजर्व्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, उनका वो करना है। चेक करो क्वेश्चन में फ्री रिजर्व कोई है, नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसके मैंने पूरे रूल बताए थे। आपके पास रिजर्व है 170 का, आपके पास जो प्रोविजन है वो है 2 लाख का, यानी कि रिजर्व से ज्यादा आपके पास प्रोविजन है, तो पूरा की पूरा रिजर्व आपका यूटिलाइज हो गया
लाइबिलिटी को कवर करने में स्टिल 30,000 रुपीज का नीड और पड़ रहा है, वो आपको रिवैल्यूएशन से निकालना पड़ेगा। मैंने एंट्री बताई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, तो वो यहां आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000। और गाइस न्यू बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पूरा 2 लाख रुपए चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप चेक करो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है नहीं है, चेक करो असेट साइड में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है नहीं है। फिर फोर्थ स्टेप पे जाओ, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, चेक करो कहीं भी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी है नहीं है। फिर आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे, क्लोज करो भाई, डेबिट एक्सीड कर रही है तो लॉस हो गया, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते तो एंट्री बताई थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो उससे पोस्टिंग करोगे तो यहाँ आ जाएगा भाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट PQRS, और बताया था जो भी कुछ होगा ओल्ड में होगा। लॉस आ रहा है 30,000 रुपए का, 30,000 को ओल्ड में बांटोगे 1/10, तो 3,000 तो 13 और 3 चौक 12,013, 3 दूनी 6,013 और 3 तिक्का 9,013, समझ गए। और अभी आपने एंट्री क्या पढ़ी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा वो टू रिवैल्यूएशन के नाम से। 3,000, 12,000, 6,000 और 9,000, ये आपका फोर्थ कॉन्सेप्ट हो गया। आप समझ रहे हो वो पूरी चीज जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको समझाई थी, हर क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप से लगाना है। फिफ्थ पोजीशन जो मैंने आपको बताई थी वो था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो इस क्वेश्चन में है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की मैंने आपको स्टेप लिखवाई थी, सबसे पहली स्टेप मैंने आपको बताई थी, आपको वो निकालना पड़ेगा क्या, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए अब आप इसका वो निकालो, रफ में एडजस्टेड कैपिटल निकालो, पहले निकालो आप एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल अगर आप निकाल रहे हो तो पी की निकालोगे तो इन दोनों को जोड़ लो, इधर का डेबिट का 2 लाख, 2 लाख माइनस 40,500 माइनस 3,000, कितना बचा बेटा, 2 लाख में से 40,500 और 3,000 जब तुम घटाओगे तो तुम पाओगे 1,56,500, 1,56,500। क्यू की निकालो, क्यू का देखो 3 लाख और 40,500, 3 लाख प्लस 40,500 माइनस करोगे 12,000, तो इसमें आपका जो बचेगा बच्चा वो बचेगा 3,28,500, 3,28,500। आर की चेक करो, आर की आ रही है 4 लाख, 4 लाख में से सॉल्यूशन मत देखना, 4 लाख में से माइनस होगा 13,500 और 6,000, 13,500 माइनस 6,000, तो ये आपका बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा 3,80,500। फिर एस, एस का चेक करो 5 लाख और 13,500, 5 लाख प्लस 13,500, इसमें से डेबिट साइड माइनस हो जाएगा, डेबिट साइड में 9,000 माइनस 9,000, तो भाई आर का आपका आ रहा है 5,04,500, 5,04,500। देखो ये आपकी स्टेप 1 आ गई एडजस्टेड कैपिटल। अब निकालो स्टेप 2 टोटल कैपिटल। मैंने बोला था कि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर लो, वही फर्म की टोटल कैपिटल बन जाएगी। 1,56,500 प्लस 3,28,500 प्लस 3,80,500 प्लस 5,04,500, तो बच्चा ये बनेगी आपकी टोटल 13,70,000। ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप आपको बताई गई थी न्यू पीएसआर आपके पास है, ये इस न्यू पीएसआर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी ईच पार्टनर की, रिक्वायर्ड कैपिटल। तो पहले पी की निकालनी है, तो 13,70,000, गाइस इसमें सबका रेशियो इक्वल है, तो 13,70,000 इंटू 1/4, तो ये आ गया आपका 13,70,000 का 1/4 करोगे तो ये आएगा आपका 3,42,500, 3,42,500। क्यू की भी यही आएगी सेम, आर की भी यही आएगी सेम, एस की भी यही आएगी सेम। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप बताई थी आपको शॉर्टेज और डेफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। शॉर्टेज और डेफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैपिटल को कंपेयर करना पड़ेगा रिक्वायर्ड कैपिटल से। पी की एडजस्टेड कैपिटल है 1,56,500। अच्छा ये जो बैलेंस आता है ना इसको आपको ऑटोमेटिकली यहाँ लिख देना होता है, एक लाइन छोड़ के, टू बैलेंस सीडी ऑटोमेटिकली लिखना है, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500 और 3,42,500, और यही आपको ऑटोमेटिकली यहाँ लिख देना है कैपिटल PQRS, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, 3,42,500, ये हो गया 13,70,000। ठीक है, अब आपको कंपैरिजन करना है, आपका 1,56,500 है और चाहिए 3,42,500, तो शॉर्टेज हो गई। तो जो शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज या डेफिशिएंसी, शॉर्टेज या सरप्लस जो आप निकाल रहे हो, तो पी का जो आ रहा है, पी का आ रहा है शॉर्टेज, पी इज शॉर्टेज, पी की शॉर्टेज आ रही है 3,42,500 माइनस 1,56,500,
तो भाई पी की जो शॉर्टेज आने वाली है वो आने वाली है, पी की शॉर्टेज आएगी 1,86,000 की, 1,86,000। तो भाई पी लेके आएगा, क्योंकि इसने करंट अकाउंट का तो बोला नहीं है, कैश से कन्वर्ट कराने के लिए बोला है। तो जब वो लेके आएगा तो जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, तो उसकी कैपिटल अकाउंट में इधर आ जाएगा बाई कैश या बैंक 186। अब क्यू का चेक करो, क्यू का क्या सीन है भाई, रिक्वायर्ड कितनी है 342 और अभी पड़ी कितनी है 328, तो इसकी भी शॉर्टेज है। क्यूज शॉर्टेज, शॉर्टेज इसकी कैसे निकालेंगे, शॉर्टेज 342,500 माइनस 3,28,500, तो भैया इसकी जो शॉर्टेज आ रही है वो आ रही है मात्र 14,000 रुपए, तो ये भी लेके आएगा तो ये भी यहीं ट्रांसफर हो जाएगा 14,000 रुपए, ठीक है। अब तीसरे बंदे की चेक करो, आर, आर का क्या हुआ भाई, तुम्हारा पड़ा हुआ है 380,500, तुमसे चाहिए 342,500, तो तुम्हारा सरप्लस है, तो आर से सरप्लस, तो भाई तुम विड्रॉ कर लेना 380,500 जो तुम्हारा पड़ा है माइनस 342,500 जो तुमसे रिक्वायर्ड है, बीच का डिफरेंस है भाई, वो तुम निकाल के ले जाओ, वो तुम निकाल के ले जाओगे बेटा 38,000 रुपीज आप विड्रॉ कर रहे हो, तो उसकी एंट्री हो जाएगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, तो वो इधर आ जाएगा टू कैश बैंक, एक लाइन इसलिए छोड़ी थी, टू कैश बैंक अकाउंट, आर के अकाउंट में डेबिट कर देंगे 38,000। और चौथा बंदा है एस, एस का भी सरप्लस आ रहा है, क्योंकि चाहिए 342,500, पड़े 5,04,500, तो एस का भी सरप्लस आ गया, एस सरप्लस भाई कैसे निकालेंगे, 5,04,500 माइनस 3,42,500, तो भैया तुम्हारा जो सरप्लस आ रहा है वो आ रहा है 1,62,000, 1,62,000, तो तुम भी निकाल के ले जाओगे, इधर आ जाएगा 1,62,000। और गाइस एक बात ध्यान रखना, जितना शॉर्टेज होता है टोटल उतना ही टोटल सरप्लस होता है, आप चेक करके दे सकते हो, 186 और 14 ये हो गया टोटल 2 लाख, और इधर चेक करो 38 और 162 2 लाख, तो कैश और करंट अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कैश अकाउंट के टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शॉर्टेज होती है वही इसमें यहाँ पर सरप्लस होती है उतनी, ठीक है गाइज। ये आप टोटल कर लेना इस अकाउंट का जो भी आ रहा हो, तो वो आपका टोटल, ये वाला आपका अकाउंट बंद हो गया, टोटल कर लेना। इसके बाद बैलेंस शीट में बचे हुए सौदे जो है वो कंटिन्यू कर दो, जैसे कि क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके आ रहे हैं जो आपके चेंज नहीं हुए क्रेडिटर 2,30,000, प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन डाली चुके, कैपिटल नई वाली डाली चुके, फिक्स असेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, करंट असेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, ये दिए 12,70,000 और 5,30,000, 12,70,000 और 5,30,000, फिर आपका जो बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है वो आपका फाइनली आ रहा है 18 लाख। ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप सो समझ में आ गया हो, ओके।